नमस्कार दोस्तों, कानपुर मशरूम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर इसी तरह से प्यार बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का जो सब्जेक्ट है कि मशरूम कक्ष में हम CO2 और ऑक्सीजन को कब और कैसे मेंटेन करें। मशरूम कक्ष में आपको जो है, जब भी आप मशरूम बैग बनाते हैं और बैग बनाकर जब आप मशरूम कक्ष में रखते हैं तो शुरू से जिस दिन आप मशरूम कक्ष में बैग को रखेंगे उस दिन से लेकर 15 दिन तक आपको जो है CO2 मेंटेन करना है। माइसेलियम रन के लिए, फफूंद रन के लिए, जो आपके बैगों में स्पॉन के माध्यम से फफूंद रन करेगा, तो उसके लिए आपको जो है CO2 मेंटेन करना है। CO2 मेंटेन के लिए सबसे पहले 5 पॉइंट पर आपको ध्यान देना जरूरी है। पहला पॉइंट है कि हम कमरे को अच्छे तरीके से बंद कर दें। खिड़की, दरवाज़ा, रोशनी जहाँ से भी आती होगी हम उसको अच्छे तरीके से, कोई दफ्ती या काला कपड़ा या कोई चीज़ लगाकर हम उसको अच्छे तरीके से बंद कर दें, क्योंकि कमरे में रोशनी की कोई आवश्यकता नहीं है, डार्क होना चाहिए कमरा। दूसरी चीज़, जब भी हम अपने बैग को रखें कमरे में, तो अगर ओस्टर मशरूम का बैग है तो हम उस बैग को एक बैग से दूसरे बैग का जो डिस्टेंस है वो 10 इंच से लेकर 1 फुट तक जरूर मेंटेन करके रखें। सप्ताह में 1 या 2 बार आप जो है 1 लीटर पानी में 5 ml फॉर्मेलिन मिलाकर आप बैग के आसपास जो है स्प्रे कर सकते हैं, ताकि कोई भी अदर फंगस, अदर बैक्टीरिया यदि आपके बैगों के पास जा रहे होंगे तो वो वहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाए। ध्यान रखना है, फॉर्मेलिन की पानी किसी भी कारण से बैग के अंदर नहीं जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आप उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मेंटेन करके रखें। ओस्टर मशरूम के यदि उत्पादन करते हैं या बटन का उत्पादन करते हैं या मिल्की का उत्पादन करते हैं, टेम्परेचर आपको कितना रखना है इस पर मैं आपको जो है पीछे वीडियो भी आपको बनाया गया है। नहीं, मैं एक और भी कोई वीडियो आगे चलकर मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि आपको तीनों मशरूम के लिए कितना कितना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आप जो है सही तरीके से मेंटेन करके रखें। चौथा पॉइंट है कि आप अपने फसल कक्ष में हाइजीन यानी साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से चूहे या कोई कीट पतंग कहीं से भी अंदर न जा सकें, और जब भी आप भी जाए तो थोड़ा सा आप हाथ पैर को साफ करके ही कमरे के अंदर जाएं, और अदर पर्सन को न जाने दें। अगर अदर पर्सन आपके कमरे में मशरूम की खेती को देखने के लिए अगर जाता भी है तो वो कहीं टच न करे, और प्रॉपर आप उनको भी उनकी हाइजीन का ध्यान आप जरूर रखें। लास्ट पॉइंट है कि जब भी आप मशरूम कक्ष की दरवाज़ा यदि आप खोलते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि दरवाजे के आसपास किसी भी प्रकार के कूड़ा, गंदगी या पानी की जमाव, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये पांचों पॉइंट पे यदि आप ध्यान देते हैं और CO2 को सही तरीके से यदि आप मेंटेन करते हैं शुरुआत के 15 दिन तक, तो आपके बैगों में बहुत अच्छा माइसेलियम रन करेगा, जो आपको उत्पादन में बहुत ही हेल्प करेगा और एक बम्पर उत्पादन आपके मशरूम का आएगा। अब रहा सवाल कि आप ऑक्सीजन कब मेंटेन करेंगे। 15 दिन के बाद आपके बैगों में पिन हेड आने की शुरुआत हो जाती है। तो जब भी पिन हेड आपके बैगों में दिखाई देने लगें तो आप उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई करें और CO2 को बाहर करें। CO2 को बाहर करने के लिए आप जो है खिड़की वगैरह खोल सकते हैं, आउटसाइड में कोई खिड़की है खोल सकते हैं, और कमरे के दरवाज़ा खोलेंगे, उससे जो भी नॉर्मल ऑक्सीजन है, वो नेचुरल जो ऑक्सीजन है वो कमरे के दरवाजे से आएगा और CO2 आपको उसके अपोजिट साइड खिड़की से निकल जाएगा। अगर CO2 निकालने की कोई प्रबंध नहीं है तो आप एग्जॉस्ट लगाकर CO2 को निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे, मशरूम कक्ष में जो एग्जॉस्ट लगाया जाता है वो आप ज़मीन से 1 फुट ऊपर आप एग्जॉस्ट को आसानी से लगा सकते हैं, ताकि कमरे में जो भी एयर बना हुआ है वो बाहर निकल जाए। अगर CO2 कमरे में रहेगा तो आपका मशरूम का विकास सही तरीके से नहीं होगा। ऑक्सीजन आपको जो है जब पिन हेड आने लगते हैं और उसमें से फल लगने लगता है और आपका जो है
मशरूम का जो है विकास होने लगता है, तो आप उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो फल है उसकी ग्रोथ उतना ही अच्छी होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन कब देना है और CO2 कब देना है। दोस्तों, इस वीडियो को जिन लोगों को भी ज़रूरत है, जो लोग मशरूम की खेती करते हैं, उनके तक ज़रूर शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो आपका फ़र्ज बनता है, आप ज़रूर शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।